मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ा और ये देखा कि भाई किस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड होती हैं। और जस्ट मैं रिकलेक्ट कराता हूँ कि अपन लेफ्ट से शुरू करते हैं किसी भी नंबर के और नॉन जीरो नंबर देखते हैं पहले, और उसके आगे राइट साइड में जितने भी नंबर आते हैं नॉन जीरो के आगे वो बेसिकली उसको सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। चाहे वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, सारे काउंट होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी करे और उनसे पता पड़ा कि भाई सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे होती है। अब एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। जैसे अभी अपन ने कहा कि पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और आगे एंड सो ऑन करके चल रही है, मगर हमें कैलकुलेशन में बाय द वे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट ही चाहिए, तो हमें को 5 के बाद में क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ के लिए क्या नियम है और कौन कौन से काम में आते हैं वो हम देखेंगे। तो एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंट डिजिट को डिसाइड करेगा बनाने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के लिए बेसिकली 4 जो है सिंपल से नियम होते हैं, है ना। तो मैं जस्ट एक बार रिकलेक्ट करता हूँ कि वो 4 नियम क्या, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल करके उनको देखेंगे। ये एग्जाम के अंदर भी खूब आता है, आपने 11th के अंदर भी पढ़े हुए हैं, मगर मैं जस्ट यहाँ पे रिकलेक्ट कर रहा हूँ। वो अपने कोर्स में भी है, बाकायदा आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये सब एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉर द राउंडिंग ऑफ ए टू राउंड ऑफ ए नंबर टू एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब है किसी भी अगर कोई डिजिट अपने को नंबर दे रखा है और उसको एन सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हमें राउंड ऑफ करना है। जैसे मान लो मेरे पास पाई की वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन, मेरे को यहाँ तक दे रखा है, मगर मेरे को सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो 4 ही चाहिए, तो मेरे को 4 के बाद राउंड ऑफ करना है बेसिकली। ये इसके लिए तो एन पे करना, अभी अपन एन के लिए बात करेंगे और फिर अपने इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो टू राउंड ऑफ ए नंबर टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट, डिस्कार्ड ऑल द नंबर राइट टू द एंड डिजिट। ठीक है ना, इफ दे आर नॉन जीरो। ठीक है ना, ये कहते कि अगर इसके आगे सारे नंबरों को डिस्कार्ड कर दो अगर आगे सारे नॉन जीरो हैं, ये बात है पहली चीज। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब डिस्कार्ड करें, अगर नॉन जीरो जीरो इसके आगे जीरो है तो अपन डिस्कार्ड कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉन जीरो नहीं है तो हम देखेंगे क्या चीज है। ठीक है ना, ये अपन राइट एंड एनथ नंबर। ठीक है ना, जो अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए पहला नियम है इफ दिस डिस्कार्टेड नंबर, जिसको अपन ने एन के बाद में आगे का नंबर देखना है। ठीक है ना, वो जो नंबर है एन प्लस वनथ नंबर है। ठीक है ना, इसको और थोड़ा सा अपन यूं करें कि अपन एन के बाद में एन प्लस वनथ नंबर को देखेंगे। ठीक है ना, पहले बार हम देखेंगे एन प्लस वन को और फिर उसके आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो ये देखेंगे तो उसके आगे जो नेक्स्ट नंबर है एन प्लस वनथ नंबर है, इफ इट इज लेस देन हाफ, मतलब इट इज लेस देन 5। ठीक है ना, देन द nth number will be unchanged and we will neglect all the n plus 1 number and so on. ठीक है, if the n plus 1th number is greater than half, means ये पहले वाले में तो था 0 1 2 3 4 हो। ठीक है ना, और अब जो सेकंड नियम है इसमें क्या हुआ, ग्रेटर देन हाफ, मतलब 5 से ज्यादा 6 7 8 9। ठीक है ना, देन द नंबर एट nth digit will be increased by unity, उसको एक नंबर से हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है ना, और बाय द वे n प्लस वनथ नंबर एग्जैक्टली हाफ है, n प्लस वनथ नंबर एग्जैक्टली मतलब 5 है। ठीक है ना, तो हम दो चीज देखेंगे, क्या n प्लस 2 और आगे के नंबर में कोई नॉन जीरो नंबर है क्या। ठीक है ना, बात समझ आए। अपन क्या देखेंगे कि इफ द डिजिट एट n प्लस वनथ इज एग्जैक्टली हाफ, ठीक है ना, then we will see that whether we have a number, a non-zero number at n plus 2 or any other place। अगर वो n plus 1 के बाद n plus 2
और उनके बाद में कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर है, देन द नंबर एट n plus 1 is increased, number at n is increased by unity। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n plus 1 पे 5 है, 0 से 4 पहले हो गया, 6 से 9 बाद में हो गया, अगर 5 है तो 5 में हम क्या देखेंगे कि n plus 2 और उसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, आगे उसमें कोई एग्जिस्ट करता है। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जीरो ही एग्जिस्ट कर रहा है सब जगह, तो nth नंबर क्या होगा, अगर नॉन जीरो नंबर है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम छोटा सा ध्यान रखें, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है ना, और उसको हम करेंगे। एंड इफ द चौथा जो नियम होगा, इफ द नंबर एट n plus 1 प्लेस इज एग्जैक्टली हाफ, मतलब 5 है, एंड इट हैज नो नॉन जीरो नंबर टुवर्ड इट्स राइट, उसके राइट के अंदर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, ठीक है ना, देन द नंबर एट nth प्लेस विल बी इंक्रीज बाय यूनिटी इफ द नंबर एट nth प्लेस इज ऑड, एंड इफ इट इज इवन देन इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। ठीक है ना, तो ये अपने पास 4 नियम हुए। इन चारों को मैं रिकलेक्ट वापस से जल्दी से कराता हूँ, और रिकलेक्ट करा करके हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी और बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए पहला मैंने कहा कि जो नंबर अपने को राउंड ऑफ करना है, तो मैं एग्जाम्पल करता हूँ, एक छोटा सा काम करते हैं कि अपन जो पाई की वैल्यू है उसको थोड़ा लंबा ले लेते हैं। तो अपन ने लिखा 3.14159, और मैं आगे इसके 2-3 पॉइंट और होता है उसको ले लेता हूँ 265, और भी आगे होता है एंड सो। सपोज करो कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। मैं बाकायदा जो अपने लॉ है उसके हिसाब से काम करूंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा, है ना। तो पहला नियम ये था कि जो अपने पास nth प्लेस है वो हाफ से कम हो, तो मेरे को 6 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। तो मैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गया, ये nth प्लेस हो गया पर्टिकुलर चीज। तो मेरे पास n plus 1 कौन सा हो गया, ये वाला नंबर हो गया। इफ दिस नंबर इज लेस देन हाफ, मतलब ये 0 1 2 3 4 तक हो, तो डिस्कार्ड ऑल द नंबर टुवर्ड राइट एंड इट विल रिमेन अनचेंज। इसका मतलब है कि अगर मेरे को कुछ 6 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो इस नंबर का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14159, ये इसका आंसर है। अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि n plus 1 प्लेस पे कितना हो, आधे से ज्यादा। तो मैं इसी नंबर के अंदर nth प्लेस इसको शिफ्ट करने की जगह nth प्लेस यहां ले लेता हूं। तो अब मेरे को कितना चाहिए, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। मैं इसी सवाल के अंदर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट का एग्जांपल है। तो अपन करेंगे, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के राइट में देखेंगे क्या है, 7 के राइट में आगे पहला नंबर कौन सा है, 6। 6 क्या है, आधे से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन हाफ है। तो इसका मतलब है कि द नंबर एट nth प्लेस विल बी इंक्रीज बाय यूनिटी। इसका मतलब है 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसी नंबर को 6 डिजिट के लिए करता था तो यह था सिग्निफिकेंट डिजिट में, और अगर सेम नंबर को मैं 7 डिजिट पे ले जाता हूँ तो 3.14159 तो है। अब ये नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर। ये कब होगा, जब 7 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। अब देखिए एक छोटा सा और काम, ठीक है ना, अभी जो अपन ने केस करा उसके लिए अपन और काम करेंगे। अब थर्ड जो नियम दिया था अपन ने, उसमें कहा था कि अपने पास जो nth प्लेस है उसके बाद में n plus 1 पे 5 आ जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसी एग्जांपल में लेता हूँ, और मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का। क्या ले रहा हूँ मैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मेरे को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए मैं क्या करूँ, मैं यहां से ले रहा हूं 1 2 3 4, यहां होगी। अब मैं n प्लस, ये तो मेरे पास हो गया n,
और ये हो गया n+1। तो मैं यहां देखूँ ये 5 है, अब ये 5 हो गया तो मैं इसके आगे देखूंगा, ये n+1 नंबर है, n+2 एंड सो देखूंगा, n+2 और उसके आगे कोई नंबर मेरे को दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, यहाँ पे 9 है, 2 है, 6 है, 5। अगर यहाँ 0 0 0 भी होता, यहाँ पे क्या 5 होता, तो भी मैं इसको काउंट करता। तो जैसे ही मेरे पास ये नंबर आ गया कि ये 5 से, इन्होंने क्या कर दिया, इसको 5 से बड़ा बना दिया, बड़ा बना दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ये नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय यूनिटी हो जाएगा। बहुत बहुत काम था। तो ये मेरे पास, इसको अगर मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में काम लूं तो इसका नंबर हो जाएगा 3.14। ये 5 था ना, 5 फिर आगे भी नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये। अब मैं इसको सेम क्वेश्चन है मगर मैं इसको दूसरे रूप में लेना चाहता हूं। मान लो इसका वैल्यू यहीं तक ही होती है, 3.1415 तक होती है, आगे की वैल्यू होती ही नहीं। मेरे पास नंबर क्या दिया हुआ है, 3.1415, केवल इतना सा दिया है। अगर ये दिया हुआ होता तो क्या होगा, और मेरे को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो मैं करता, ये अपना जो फोर्थ लॉ है उसका फर्स्ट पार्ट बन रहा है, तो 3.1415 मेरे को 4 चाहिए, 1 2 3 और 4। 4 के आगे देखिए मैंने 5 है, और 5 के आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना, 5 के आगे नॉन जीरो, मतलब सब जीरो जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, सब जीरो है। तो मैं क्या करूंगा कि इस nth नंबर को देखूंगा कि nth नंबर क्या है। nth नंबर अगर ऑड है तो इसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, ठीक है ना, यूनिटी से बढ़ा देंगे, और अगर ये ऑड है तो इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। ध्यान रखना, बहुत बहुत काम का है, यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां होती है, इसको जानना। अब यहाँ पे nth लिस्ट में कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो जाएगा तो ये इंक्रीज बाय यूनिटी हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास केवल नंबर होता कौन सा, 3.1415 केवल ये होता, और मेरे को 4 के बाद में राउंड ऑफ करना होता, तो मेरे पास वैल्यू हो जाती है इंक्रीज बाय 1 हो जाता, उस केस में 3.142 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत ध्यान से काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, कैलकुलेटर का, उसमें राउंडिंग ऑफ होती है, उसका सबका जो प्रिंसिपल है वो यही होता है। अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो वो गलत है, ये ध्यान रखना। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो नियम है वो ये। अब अपने पास सेम नंबर है, अब इसमें देखो अपने पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। मैं इसको 8 के बाद में राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, 8 के बाद। तो ये तो मेरे पास 4 का ही था, अब मैं 8 का करूँ, मेरे को राउंड ऑफ करना है 8 के बाद। तो 8 के बाद के लिए मैं क्या करूं, मैं पहले नंबर देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा nth नंबर हो गया। तो देखो क्या देखना है, n+1 को देखना है, n+1 पे क्या है, 5 है, ये एग्जैक्टली हाफ। क्या इसके राइट में कोई और नंबर है, कोई नंबर नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको n नंबर पे अब वापस आ जाऊंगा। अगर ये जैसा अपने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर ये ऑड होता तो इंक्रीज बाय 1 था, मगर ये नंबर क्या है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड, ठीक है ना। ये क्या रह जाएगा, अनचेंज रहेगा। इसका मतलब ये होगा इसके बाद में इस नंबर को अनचेंज रखना, तो ये 6 का 6 रह जाएगा, 7 नहीं होगा, ये बहुत बहुत ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.1415 आगे इंक्रीज नहीं होगा। बहुत बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो चीजें राउंडिंग ऑफ है ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। कुछ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं कुछ आपको एग्जांपल के नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना, और उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो सपोज करो हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 1.658, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 30.0567, जो भी अपने को एग्जांपल मिल जाए, है ना, उस पर कर देते हैं
0.58 तीसरा लेते हैं और चौथा एग्जाम्पल और लेते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया 3.1415 ये मैंने लिया। ये मैं कर चुका हूँ, अपन इसी जगह और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 0.0325017 ये अपन एग्जाम्पल कुछ भी आप अपने मन से ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 2 3 4, ये मेरा आइडेंट नंबर हो गया। इसको देखो, ये अगर हाफ से कम है तो इसको रिजेक्ट करना, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए हाफ से कम है, इसलिए रिजेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.653 और रिजेक्ट। अब आते हैं अपन सेकंड एग्जांपल 1 2 3 4, मैं 4 के ऊपर आऊंगा, 4 के ऊपर आया तो कितना है 5 है। अब इसके आगे देखेंगे n प्लस, ये कितना हाफ से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30.0। अब इसके ऊपर 1 2 3 4, ये चौथा नंबर है। यहाँ पे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा था, ये नंबर है, ये नहीं है, ये है 1 2 3 4। इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना 4 के बाद ये पॉइंट होगा 7, ये n नंबर हो गया। n प्लस 1 क्या है, आधे से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.58। अब जो ये मैंने नंबर लिखा, इसमें ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, यहां से नंबर शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये मेरे पास नंबर n प्लस 1 कौन सा हो गया, ये 1 है। 1 को क्या कर दो, हाफ से कम है इसलिए रिजेक्ट कर दो, फिर बच जाएगा 0.0325। ये इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत बहुत काम का है, जिसमें बहुत गलती होती है और कंपटीशन में काम भी आता है, वो सब काम है। मैं नंबर लिख लूँ 57003200, ये मैंने एक नंबर लिखा। मान लो मेरे को इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, अपने को 6 चाहिए, 6 चाहिए तो 1 या 4 पे कर लेते हैं अपन, एक 4 पे करा तो क्या हो गया 1 2 3 4, ये हो गया n, ये क्या हो गया n प्लस 1। n प्लस 1 क्या हाफ से कम है, हाफ से कम है तो इसको छोड़ दे। छोड़ने में ज्यादातर जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको इक्वल टू कर देते हैं 5700। ये गलत है, ये ध्यान रखना, ये गलत आंसर है। ये नहीं, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि जो होल नंबर है उसको रिजेक्ट की जगह उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा 5700, तो था 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये 5 है। इसका जो 4 के बाद में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगी वो ये होगी, ये होगी। ध्यान रखना है कि सवालों में बहुत बहुत गलती होती है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गलतियां हुई भी हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आशा है सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप जितने भी अनसॉल्व अपनी क्वेश्चन है किताबों के अंदर उनको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अगर कोई चीज में दिक्कत हो तो आप कभी भी मुझको कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 82095980। इस पे कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर के 9 PM तक कभी भी मुझसे फ्री हैं। थैंक यू वेरी मच।